हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई एग्ज़ाम 2017 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो होगा सीबीएसई एग्ज़ाम 2024-25 की प्रिपरेशन करना। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंसेज ऑफ एन एपी इन विच। देखिए A21 माइनस A7, इसका मतलब ये होगा 21st टर्म और -7th टर्म का जो डिफरेंस है कितना दे रखा है 84। क्लियर? तो देखिए nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर अगर हम n के प्लेस पर 21 पुट करेंगे, n इक्वल टू 21 पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें A21 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। n के प्लेस पर क्या पुट किया था 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस 1 डी एज इट इज A21 इक्वल टू a प्लस, देखिए 21 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 20d। इस प्रकार देखिए जब भी हम किसी एपी के लिए जो टर्म निकालते हैं, जैसे 21 टर्म निकालना है तो d के साइड क्या मल्टीप्लाई होता है उससे एक कम। क्लियर? तो देखिए A21 है, इसके प्लेस हम क्या लेंगे a प्लस 20d ब्रैकेट माइनस, अब A7 है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 7 से एक कम कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6d इक्वल टू 84। सॉल्व करेंगे तो देखिए a प्लस 20d एज इट इज माइनस a, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का a और माइनस का 6d इक्वल टू 84। देखिए a यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 20d पॉजिटिव का है, माइनस का 6d है। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 14d इक्वल टू 84। d की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो d इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 14, 14 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 जा 14 6 जा 84, तो d इज द कॉमन डिफरेंस। हमारा आंसर क्या होगा 6। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स which are drawn from an external point P to a circle of radius A and center O is 60 डिग्री। तो देखिए क्या गिवन है, यहाँ पर एक सर्कल है, ये सर्कल का क्या है सेंटर O है, तो यहाँ पर दे रखा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। अब देखिए एक पॉइंट P है तो हम P पॉइंट ले लेते हैं, यहां से टू टेंजेंट्स ड्रॉ है तो देखिए सबसे पहले टेंजेंट्स ये ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक टेंजेंट हो गई PA, दूसरी टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूसरी टेंजेंट है, इसका नेम ही हम कर लेते हैं PB। तो यहाँ पर टू टेंजेंट्स हो गई और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। ड्रॉ कर लेते हैं 60 डिग्री। O को A से ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए OA क्या है रेडियस है और ये क्या है टेंजेंट्स। हमें पता है रेडियस और टेंजेंट्स के बीच में क्या होता है 90 डिग्री। इसी प्रकार हम O को B से ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ भी ये 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? तो OA और OB देखिए ये रेडियस है और रेडियस हमें गिवन है कितना A, तो यहाँ लिख लेंगे हम OA इक्वल टू A। क्लियर? अब देखिए पूछा क्या गया है फाइंड द लेंथ ऑफ OP। अब देखिए हमें यहाँ पर OP लेंथ पूछी गई है, O को P से हम क्या करते हैं ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में यहाँ पर सर्कल चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। लिया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं देखिए ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का आता है तो हम सिंपल क्या लिखेंगे कि जो ट्राइंगल OAP है और ट्राइंगल OBP है वो क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। देखिए अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या होगा ये जो एंगल होगा
एंगल ए पी ओ इसके इक्वल होगा एंगल बी पी ओ के। हम क्या लिखेंगे, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ। क्लियर। अगर ये दोनों देखें, ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा। इन दोनों का सम कितना, 60। तो हम क्या करते हैं, एंगल ए पी ओ निकाल लेते हैं। एंगल ए पी ओ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए पी बी। ए पी बी कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए पी ओ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमने क्या किया, ट्राइंगल के लिए एक एंगल फाइंड आउट कर लिया 30 डिग्री। अब ये जो ट्राइंगल है ओ ए पी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ देखिए इसको बना लेते हैं हम। ये राइट एंगल ए, दिस इज पी, दिस इज ओ। ए पी ओ ये जो एंगल है हमने कितना फाइंड आउट कर लिया है, 30 डिग्री। अब देखिए हमें ओ ए क्या है, रेडियस है। देखिए यहाँ पर गिवन है ए, निकालना क्या है, ओ पी विच इज द हाइपोटेनस। अब हमें पता है कि जब हम इसी एंगल के सामने वाली साइड से हाइपोटेनस तरफ मूव करते हैं तो ये क्या होता है, साइन। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है 30 डिग्री। इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर ओ ए अपॉन ओ पी। ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ पी। अब हम साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए साइन 30 क्या होता है, तो साइन 30 होता है 1/2। इक्वल टू हम लिखेंगे ओ ए अपॉन ओ पी। ओ ए हमें पता है कितना ए, तो यहाँ से हम ओ पी निकाल लेते हैं। तो ओ पी इक्वल टू 2.OA, ओ पी इक्वल टू 2A। दिस इज अवर फाइनल आंसर। साइन जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इनके जो फॉर्मूला है उसको निकालने का तरीका भी आपको समझा देते हैं। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना। अगर यहाँ पर आप 30 डिग्री एंगल लिखते हो तो सामने वाली साइड पर हमको क्या लिखना है, 1। बेस पर हम लिखेंगे √3 और हाइपोटेनस क्या होगा। तो याद रखना, अगर साइन निकालना है तो इधर मूव करेंगे, टेन निकालना है तो सामने वाली साइड से बॉटम की तरफ मूव करेंगे, और बेस की तरफ से हाइपोटेनस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस। ये होगा हमारे पास साइन, ये होगा हमारे पास कोस, और ये कहलाएगा हमारे पास। इस फिगर से अब हम साइन कोस टेन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या गिवन है, इफ ए टावर 30 मीटर हाई, एक टावर की हाइट दे रखी है, कास्ट ए शेडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक टावर है ए बी। अब इसकी शेडो देखिए कहाँ बनेगी, ग्राउंड पर। तो बी सी जो होगा इसकी क्या होगी, शेडो होगी। ये बी सी क्या होगी, इसकी ये शेडो। ए बी क्या है, हमारा टावर। क्लियर। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इसका शेडो की लेंथ गिवन है और इसकी हाइट भी गिवन है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू 30 मीटर एंड बी सी इक्वल टू 10√3 मीटर। पूछा क्या गया, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो देखिए जब भी यहाँ पर शेडो बनेगी तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ सन होना चाहिए। तो सन जो है उसकी वजह से शेडो बनेगी, तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, कहाँ बनेगा, पॉइंट सी पर बनेगा। मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है इसको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड एक क्वेश्चन हुआ। थीटा है देखिए सामने वाली साइड और अपॉन बेस। तो याद रखेंगे सामने वाली साइड से जब बेस की तरफ मूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू, अब देखिए ए बी हमें गिवन है 30 मीटर, यहाँ लिखेंगे 30 अपॉन बी सी 10√3। 10 तो सोल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा 3/√3।
इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे और इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या फाइंड आउट होगा, 3√3 न्यूमिनेटर में एज इट इज, अपन में देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें 3, और इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा √3। तो tan थीटा √3 कब होता है हमें पता है, tan जब 60 डिग्री होता है तो हमें √3 मिलता है। इसको दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें कितना फाइंड आउट होगी, 60 डिग्री। हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स दी अदर। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है, px स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और इसमें क्या पूछा गया है, क्या गिवन है, वन रूट इज 6 टाइम्स दी अदर। देखेंगे या कंपेयर करेंगे, वन रूट इज 6 टाइम्स दी अदर। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 रूट्स होते हैं। इसको हम क्या लेते हैं, सिंबल क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब देखिए रिलेशन क्या दे रखा है, वन रूट इज 6 टाइम द अदर, इसका मतलब जाएगा अल्फा इक्वल टू 6 बीटा। ये हमें यहाँ पर गिवन है, अल्फा जो है इक्वल टू क्या है, 6 बीटा है। अब यहाँ पर हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए सम ऑफ रूट्स, जिसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए क्या होता है, माइनस देन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं। देखिए अल्फा के प्लेस हम क्या लिखेंगे, 6 बीटा, तो हो जाएगा 6 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है इक्वेशन में, x का ऑप्शन -14, तो यहाँ लिखेंगे -14 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखेंगे x स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, p, तो यहाँ लिखा हमने p। सोल्व करेंगे 6 बीटा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा, 7 बीटा इक्वल टू, देखिए b माइनस बाहर है माइनस अंदर है, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, हो जाएगा 14 अपॉन 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी, बीटा इक्वल टू 2 अपॉन पी। ठीक है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। हमें पता है अल्फा कितना है, 6 बीटा, तो हम अल्फा की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू 6 2 अपॉन पी विच इज द वैल्यू ऑफ बीटा। तो देखिए अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 12 अपॉन पी। ये हमने यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो हमारे पास देखिए अब बीटा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन पी, 12 अपॉन पी मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू देखिए 2 अपॉन पी, हो जाएगा 2 अपॉन पी इक्वल टू, अब देखिए कांस्टेंट टर्म,
देखिए इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, +8। क्लियर, तो यहाँ लिखेंगे 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए कितना है p, तो यहाँ लिखेंगे। क्लियर, इस p से ये p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें देखिए 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू p को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8p। यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, p इक्वल टू देखिए 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कहाँ जाएगा ये डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन 8। 8 से 24 कैंसिल हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, हेंस p इक्वल टू 3। दिस इज द आवर फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल। तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल है और एक कोड है। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सर्कल और ये हो गया इसकी एक कोड, और कोड के जो एंड पॉइंट है जिसको हम ए एंड बी एज्यूम करते हैं, इन दोनों पॉइंट पर हम 2 कोड ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ड्रॉ करने पर दूसरी कोड ये बी पॉइंट से ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब दोनों कोड जो है पी पॉइंट पर क्या हो रही है, मीट कर रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि इट मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोड। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, तो लिखेंगे टू प्रूव एंगल पी ए बी इक्वल टू दिस वन, एंगल पी बी, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए सेंटर, ये इसका हो जाएगा सेंटर ओ, ओ को ए से ज्वाइन करते हैं, ओ को बी से ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ओ ए एंड ओ बी रेडी। क्लियर, तो देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ को अब देखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी। देखिए ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडी ऑफ सेम सर्कल। अब देखिए किसी ट्राइंगल में अगर साइड इक्वल है तो इसका मतलब है इनके सामने वाले जो एंगल्स है क्या होंगे इक्वल। ओ ए साइड के सामने कौन सा एंगल आएगा, ये वाला, का नाम होगा एंगल ओ बी ए। लिखेंगे एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल, इसके सामने कौन सा एंगल होगा, देखिए इसके सामने ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ओ बी साइड है। लिखेंगे एंगल ओ ए बी, फिर हम क्या लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। 9th क्लास की थ्योरम है ये, किसी ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल है तो उसके सामने वाले जो एंगल है वो क्या होंगे इक्वल। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1। अब देखिए हमें पता है कि जो टेंजेंट्स है वो रेडियस पे क्या होता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल ओ ए पी होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पर लिख लेते हैं टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रेडियस। इसका मतलब क्या हो जाएगा एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है ओ बी पी, एंड एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90। अब देखिए एंगल ओ ए पी में यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल ओ ए पी जो बन रहा है, देखिए यहाँ पर 2 एंगल है, एक तो ये वाला एंगल है और एक
ये वाला एंगल। दो एंगल को मिला के हमारे पास क्या बन रहा है, ओ ए पी लिख लेते हैं। तो ए पी में टू एंगल्स लिखेंगे, तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल पी ए बी, क्लियर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। हमने क्या किया है, एंगल ओ ए पी के प्लेस पर एंगल ओ ए बी प्लस एंगल पी ए बी लिखा है, फिगर से हमें दिख रहा है। इसी प्रकार एंगल ओ बी पी को देखिए, यहाँ पर भी दो एंगल है, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल। इसमें भी क्या लिखेंगे, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल पी पी ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 2 और थर्ड में जो आर एच एस है देखिए 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। इसका मतलब इसका एल एच एस और इसके एल एच एस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एंगल ओ ए बी प्लस एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए प्लस एंगल पी बी ए। और फ्रॉम एंगल 1 से हम क्या करेंगे, जहां भी एंगल ओ बी ए है हमको पुट करना है एंगल ओ ए बी। तो देखिए कहाँ पर है ओ बी ए, ये रहा। इसके प्लेस हम क्या पुट करेंगे, एंगल ओ ए बी, बाकी सब एज इट इज। तो देखिए ये एंगल ओ ए बी एज इट इज प्लस एंगल पी ए बी एज इट इज इक्वल टू, इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए बी प्लस ये वाला एज इट इज एंगल पी बी ए। हम यहाँ पर ब्रैकेट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ ए बी। देखिए ओ ए बी से ओ ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए। यही हमको देखिए प्रूव करना था, पी ए बी इक्वल टू पी बी ए, हेंस प्रूव्ड। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या गिवन है, अ सर्कल टचेज ऑल दी 4 साइड्स ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारे पास सर्कल। तो इसमें बोल रहा है इस सर्कल के चारों तरफ हमें एक क्वाड्रिलेटर बनाना, जिसकी साइड क्या ए बी सी डी है और इट टचेज, इसको टच करना जरूरी है। तो देखिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट्स देखिए इसने कहाँ टच किया, इसको पी पर टच किया है। दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर टच पॉइंट क्या है, क्यू। ये जो टच पॉइंट है वो है आर। और यहाँ पर जो टच पॉइंट है वो क्या है, तो ये जो है ए, इस पॉइंट को हम लिखते हैं बी, इसको हम लिखते हैं सी, और ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए ए बी सी डी क्या हो गया है, क्वाड्रिलेटरल हो गया है। अब यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल को हाईलाइट कर देते हैं। तो देखिए ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट डी है, और ये एक पॉइंट सी है, और ये बी है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ टच कर रहा है, ये पी पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर, आर पर और एस पर, क्लियर। हमें प्रूफ क्या करना, देखिए ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए।
तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसकी जो अपोजिट साइड्स है, देखिए ए बी अपोजिट क्या है सी डी, अपोजिट साइड्स का जो सम है वो इक्वल है। और ये ए डी, देखिए ये डी ए साइड, इसके अपोजिट क्या है बी सी, अपोजिट साइड्स का सम क्या होगा इक्वल होगा। कब? जब ये टच करेगा एक सर्कल को। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए यहां पर ये टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे ए पॉइंट से हमें यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है। देखिए एक तो हो रहा एपी, ये एपी, दूसरी टेंजेंट क्या है ये एस। तो दो टेंजेंट, एक एपी है और एक एस है। तो हमें पता टेंजेंट्स आर इक्वल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ए पी इक्वल टू ए एस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। चलिए अब देखिए ध्यान रखेंगे जो हमको प्रूव करना है ए बी, पहले हम ए बी के पार्ट लिखेंगे। तो जो ए बी लेंथ है देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसमें हमारे पास एक तो ए पी पोर्शन है और दूसरा क्या है बी पी है। अब यहाँ पर इसको लेना है हमें, ए पी के साथ हमको क्या लिखना है बी पी लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे बी पी इक्वल टू, अब देखिए बी पी टेंजेंट्स जो है वही देखिए कहाँ किस पॉइंट से है बी पॉइंट से है, बी पॉइंट से दूसरी टेंजेंट कौन सी होगी बी क्यू होगी। क्लियर? तो यहाँ पर बी पी इक्वल टू क्या लिखना है हमें बी क्यू लिखना है। और सेम लिखना है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब ए के प्लस हम क्या लिखेंगे बी। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास क्या बनी इक्वेशन 2। क्लियर? इसी प्रकार देखिए अब ए पी आ गया और हमें बी पी मिल गया। तो देखिए ए पी और बी पी मिल गया, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ए बी बन जाएगा। तो ए बी तो हमें मिल गया है। अब हमको सी डी बनाना है, सी डी। अब देखिए सी डी कहाँ है सामने है। तो सी डी में देखिए क्या क्या आएगी टेंजेंट्स, एक ये वाली टेंजेंट आएगी और एक ये वाली टेंजेंट। हम क्या लिखेंगे हम यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे सी आर। क्यों लिखेंगे सी आर? क्योंकि सी डी ए बी के अपोजिट है। क्लियर? सी डी का पोर्शन क्या है सी आर, क्या लिखेंगे सी आर इक्वल टू सी क्यू, क्योंकि दोनों ये भी टेंजेंट्स है। तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ लिखेंगे सी, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3। क्लियर? अब देखिए हमें सी डी के लिए हमें सी आर मिल गया, अब हमें इसका यूज करना है आर डी या डी आर। तो लिखेंगे हम डी आर इक्वल टू, देखिए डी आर टेंजेंट है और ये किसके इक्वल होगी डी एस के, लिखेंगे डी एस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे इन चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ऐड करने पर देखिए LHS को हम एक तरफ ऐड करेंगे इन सबको और इन सबको दूसरी तरफ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे AP, देखिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखिए फिगर से AP प्लस BP हमने अरेंज इस प्रकार किया है, AP प्लस BP साथ साथ आया है, क्या बन गया AB। इन दोनों के प्लेस हम क्या लिखेंगे AB प्लस, इसी प्रकार देखिए CR प्लस DR सामने देखिए क्या बन जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक CD, AB प्लस CD देखिए हमें मिलता जा रहा है इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए BC। तो देखिए BC कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा BC पोर्शन है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है BQ ये रहा हमारे पास। हम क्या लिखेंगे पहले BQ लिखेंगे प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे हम CQ, देखिए है ये रहा हमारे पास तो CQ लिखा। हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में अरेंज करके लिख रहे हैं इसको प्लस AS प्लस DS। अब फिगर से देखिए AB प्लस CD तो एज लिखेंगे इक्वल टू, अब देखिए BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ क्या बन गया BC, लिखेंगे BC प्लस,
ए एस प्लस डी एस कहाँ है, ये रहा। तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी ए, लिखेंगे डी। देखिए जो टू प्रूफ था यही है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट हुआ है, हेंस इट इज प्रूव्ड। यही हमारा क्या होगा, सर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसमें क्या गिवन है, अ लाइन इंटरसेक्ट्स बाई एक्सिस। एक लाइन जो है वो बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एंड एक्स एक्सिस द पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए हम फिगर बनाते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसी है जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ पर, पॉइंट पी पर और क्यू पर। तो वाई एक्सिस पर हमें क्या लेना है, पॉइंट पी लेना है, और एक्स एक्सिस पर क्या लेना है, पॉइंट क्यू लेना है। और ये जो लाइन है इसका जो मिड पॉइंट हमें क्या मिलेगा, 2,-5 पर। तो देखिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या एक लाइन है, इस लाइन ने बाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट किया यहाँ पर, इसका पॉइंट क्या है P, और इसी लाइन ने एक्स एक्सिस को जो इंटरसेक्ट किया कहाँ किया, पॉइंट Q पर किया है। क्लियर। देखिए P के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर, x की वैल्यू 0, तो 0,y, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। अब यहाँ पर देगा 2,-5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अब देखिए इस मिड पॉइंट पी क्यू जो है उसका मिड पॉइंट कहाँ पर है, हम लिख लेते हैं मिड पॉइंट है आपका पॉइंट सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं इसने, 2,-5, 2,-5। तो सी क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। देखिए पहले समझ लेते हैं, ये हमारी एक लाइन है, ये यहाँ पर P पॉइंट है, ये यहाँ पर Q पॉइंट है। P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 0,y, और Q के जो कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, 0। मिड पॉइंट क्या है C, कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,-5। तो क्या पूछा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो हमें इनकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए C क्या है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब 1:1 रेशियो में क्या करेगा, पी क्यू को C जो है वो डिवाइड करेगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या अप्लाई करते हैं, जो ये 2 जो है ये क्या है, x है यहाँ पर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए फिगर में इसको जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P होता है इसको हम क्या लेते हैं, x1 y1, और Q के जो कोऑर्डिनेट्स उसको हम क्या लेते हैं, x2 y2, और मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेते हैं x, y। तो ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है वो इनके लिए होता है। अब देखिए x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, तो C का जो कोऑर्डिनेट्स है x के कैसे क्या है, वो 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इक्वल टू x1 का प्लेस पर क्या आएगा, 0, प्लस x2 के प्लेस पर क्या आएगा, x, अपॉन में क्या है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा 4 इक्वल टू 0 प्लस x, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है इक्वल टू 4। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बाई वाले को सोल्व करेंगे। देखिए बाई के प्लेस पर क्या आएगा, कंपेयर करते हैं, -5, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू y1, तो देखिए y1 कितना है, y, प्लस y2 देखिए कितना है, कंपेयर करिए 0 अपॉन 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -10 इक्वल टू y प्लस 0 y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हुई, y इक्वल टू -10। तो हमें इस प्रकार x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो ये लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P
देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हमने 0, y, तो 0, y की वैल्यू क्या निकाली हमने -10, तो ये लिखेंगे -10। और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, क्यू के क्या है x, 0, x क्या निकाला हमने 4, तो जाएगा 4, 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आज का हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम 5, 1 एंड पॉइंट B। देखिए यहाँ पर ये जो 5, 1 है ये A के कोऑर्डिनेट्स है, क्लियर, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 5 आर इक्वल, एंड प्रूव दैट 3x इक्वल टू 2y। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है कि एक जो पॉइंट है P वो क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है, कहाँ से, A से और B से। देखिए समझ लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 1, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 5। एक पॉइंट कौन है P, हम बना लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट P। तो PA की जो डिस्टेंस है इट इक्वल टू PB, ये यहाँ पर गिवन है कि PA इक्वल टू PB है। लिख लेते हैं PA इक्वल टू PB है, और P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x, y, इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स है। अब देखिए PA इक्वल टू अगर PB है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो हम ये लिखेंगे PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूले का क्या करेंगे यूज करेंगे, लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला और AP। देखिए AP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो AP इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें AP की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर बोथ साइड। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमें देखिए यहाँ पर AP है तो क्या मिलेगा AP का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए AP स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, अब देखिए x2, अब देखिए यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ऑफ A, इसको हम ले लेते हैं x1, इसको लेते हैं हम y1, और P के जो कोऑर्डिनेट्स उसको हम लेते हैं x2 और इसको लेते हैं हम y2। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, देखिए x2 पर प्लेस पर क्या लिखेंगे x माइनस x1 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 5, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2। अब देखिए y2 कितना लिखेंगे y माइनस y1 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 1 होल स्क्वायर। क्लियर, इसको ओपन कर लेते हैं, AP स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया है x माइनस 5 का होल स्क्वायर जो है उसको आइडेंटिटी लगाकर ओपन कर लिया है। इसी प्रकार y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए प्लस y स्क्वायर माइनस 2y1 प्लस 1 स्क्वायर। AP स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब देखिए -5 टू जो 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 1 जो 2, 2y प्लस 1। सोल्व कर लेते हैं, AP स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए -10x एज इट इज, यहाँ पर प्लस 25 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 26 प्लस y स्क्वायर एज इट इज माइनस 2y। दिस इज इक्वेशन 1। ये इसको लिख लेते हैं हम 2, क्योंकि 1 हम इसको लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर AP स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है, यहाँ पर हमने इसको PA स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको PA स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा PA स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 3। इसका हम क्या करेंगे यूज करेंगे आगे जाके।
तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमने किसके लिए अप्लाई किया है, AP लेंथ के लिए। चलिए अब हम इसी प्रकार PV लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए PV PB स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये x2 x1 है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इनको हम x1 और y1 लेते हैं। तो क्या आएगा फॉर्मूले में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा x माइनस, अब देखिए यहाँ पर -1 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 और फिर इस पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 के प्लेस पर y माइनस y1 के प्लेस पर 5, तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो देखिए PB स्क्वायर इक्वल टू सेम, यहाँ पर देखिए लेकिन x है और माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसको अपन ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए PB स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10y प्लस 5 5 जा 25। तो PB स्क्वायर इक्वल टू देखिए x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x एज इट इज प्लस का 1 और प्लस का 25, तो प्लस 26 प्लस y स्क्वायर एज इट इज माइनस 10y, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 1 में PA स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट करेंगे और PB स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 4 से पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए गिवन है ये PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे पुट करने के बाद तो ऑटोमेटिकली हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमने क्या गिवन था हमको, PA स्क्वायर इक्वल टू PB होल स्क्वायर, इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए PA स्क्वायर के प्लेस पर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26 तो यहाँ पर हमने PA स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और PB स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 26 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। सोल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और 26 से 26 कैंसिल। देखिए क्या बचा हमारे पास, माइनस 10x माइनस 2y इक्वल टू, इधर देखिए 2x प्लस का 2x और माइनस का 10y। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, x LHS में लिखना है और RHS में क्या लिखना है, y। तो देखिए x को हम क्या करते हैं, LHS में कर लेते हैं और y को हम RHS में कर लेते हैं। तो देखिए माइनस 10x एज इट इज, ये प्लस का 2x है, इधर जाएगा तो माइनस का 2x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस का 10y एज इट इज और ये माइनस का 2y इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, तो प्लस 2y माइनस 10x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 12x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस 10y प्लस 2y, ये हो जाएगा माइनस 8y। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 12 और 8 को हम कैंसिल करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। तो हमें देखिए क्या फाइंड आउट हुआ, 3x इक्वल टू 2y। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। इस प्रकार हमने CBSE एग्जाम्स के 2017 जो सेट 1 है, ये सेट 1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।